हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे कमरा साफ किए जाने को है, केक बेक किया जाने को है, भोजन बनाया जाने को है, उनका स्वागत किया जाने को था, अंग्रेज़ी सीखी जाने को थी। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि इनको हम इंग्लिश में कैसे बनाएं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इस प्रकार के सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हमको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है जो कि है टू बी। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में हम लेते हैं फर्स्ट प्लेस पे सब्जेक्ट, सेकंड प्लेस पे टू बी और थर्ड प्लेस पे हम लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद आप चाहें तो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट नहीं भी ले सकते, क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के भी बन जाते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप प्रेजेंट में इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं तो आपको इज टू बी तथा आर टू बी का यूज़ करना होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज टू बी का यूज़ करेंगे और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप आर टू बी का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार के सेंटेंस अगर आप पास्ट में बनाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है किया जाने को है, तो अगर आपका वो क्या कहते हैं सेंटेंस है किया जाने को था, मतलब कि पास्ट में आ रहा है, तो आपको वॉज टू बी और वर टू बी का यूज़ करना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वॉज टू बी का यूज़ करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर टू बी का यूज़ करेंगे। आई होप अब आपको यहाँ तक ये जो वीडियो है, ये जो स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आया होगा। और अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके इस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। जब भी हम इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि खाना बनाया जाने को है, कार धुली जाने को है, तो जब भी जाने को है मतलब वो काम हुआ नहीं है, वो काम हम आगे फ्यूचर में करने वाले हैं, या हो सकता है हमें किसी ने इंस्ट्रक्शन या परमिशन दिया हो वो काम करने के लिए, तो हम वो काम आगे करने वाले हैं, वो काम किया जाना है। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टू बी का। ओके, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है पुस्तक कल पढ़ी जाने को है, पुस्तक कल पढ़ी जाने को है। द बुक इज़ टू बी रीड बाय टुमारो, द बुक इज़ टू बी रीड बाय टुमारो। ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। इज़ टू बी हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट द बुक है। रीड बॉय बाय टुमारो, इज़ टू बी रीड बॉय बाय टुमारो मतलब क्या है कि पढ़ी जाने को है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है वो है कार आज धुली जाने को है, कार आज धुली जाने को है। द कार इज़ टू बी वॉश्ड टुडे, कार धुली जाने को है। द कार यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इज़ टू बी का यूज़ किया है। वॉश्ड मतलब कि धुली और जाने को है आज मतलब टुडे। ठीक है, कार आज धुली जाने को है। द कार इज़ टू बी वॉश्ड टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कमरा साफ किए जाने को है, कमरा साफ किए जाने को है। द रूम इज़ टू बी क्लीन्ड, द रूम इज़ टू बी क्लीन्ड, कमरा साफ किए जाने को है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है केक बेक किया जाने को है, द केक इज़ टू बी बेक्ड, द केक इज़ टू बी बेक्ड। सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया है इज़ टू बी, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और बेक्ड जो कि हमारा किए जाने को है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल V2 का हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा लड़के पढ़ाए जाने को हैं, लड़के पढ़ाए जाने को हैं। बॉयज़ आर टू बी टॉट, बॉयज़ आर टू बी टॉट। बॉयज़ यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने आर टू बी का यूज़ किया है, और टॉट हमारा पास्ट पार्टिसिपल V2 है। ठीक है, इसके आगे अगर आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है भोजन बनाया जाने को है, भोजन बनाया जाने को है। द फूड इज़ टू बी प्रिपेयर्ड, द फूड इज़ टू बी प्रिपेयर्ड।
नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है हिंदी पढ़ाई जाने को थी। हिंदी पढ़ाई जाने को थी। अब अभी तक हम ऊपर जितने भी हमने सेंटेंस पढ़े हैं वो पढ़ाए जाने को हैं, किए जाने को हैं। हम प्रेजेंट में वो चीज़ पढ़ रहे थे। कहाँ पढ़ रहे थे? प्रेजेंट में। लेकिन अब हिंदी पढ़ाई जाने को थी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वॉज और वर का। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज का, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का, और टू भी हमारा वैसे ही बना रहेगा। ठीक है, तो हिंदी पढ़ाई जाने को है। हिंदी वॉज टू बी टॉट। हिंदी वॉज टू बी टॉट। हिंदी पढ़ाई जाने को थी। उनका स्वागत किया जाने को था। उनका स्वागत किया जाने को था। दे वर टू बी वेलकम्ड। अब दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने वर टू बी का यूज़ किया है। वेलकम्ड हमारा पास्ट पार्टिसिपल की जगह काम कर रहा है। घर बनाया जाने को था। घर बनाया जाने को था। द हाउस वॉज टू बी बिल्ट। द हाउस वॉज टू बी बिल्ट। द हाउस यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहा है इसलिए हमने वॉज टू बी का यूज़ किया है, और बिल्ट हमारा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V2 है। अंग्रेज़ी सीखी जाने को थी। अंग्रेज़ी सीखी जाने को थी। इंग्लिश वॉज टू बी लर्नड। इंग्लिश वॉज टू बी लर्नड। ओके, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। जैसे एक लास्ट सेंटेंस देखिए, पेड़ काटे जाने को थे। द ट्रीज वर टू बी कट, क्योंकि कट का जो V2 सेकेंड फॉर्म होता है वो भी कट ही होता है। द ट्रीज वर टू बी कट। ट्रीज यहाँ पे सिंगल प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इसलिए हमने वर टू बी का यूज़ किया है, और कट हमारा V2 है। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। जैसे जूते खरीदे जाने को हैं। नेता चुने जाने को हैं। कहानी लिखी जाने को है। बच्चे खिलाए जाने को हैं। अब आप इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके, जो हमने ऊपर पढ़ा है उस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप इन सेंटेंसेस को काफ़ी ईजिली बना सकते हैं। तो आप इन सेंटेंस को बना के क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और मैं आपको बताऊंगी कि आपके कमेंट सही हैं या फिर आपने जो स्ट्रक्चर बनाए हैं वो गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपना दूसरा स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे है, जब भी हम किसी कार्य को करने के लिए कोई साधन यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे काम जिनसे कार्य करने के लिए साधन की ज़रूरत होती है, या ऐसा काम कर रहे हैं जिनमें साधन का बोध होता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बाय। जैसे मैंने ट्रेन से यात्रा की, मैंने एरोप्लेन से यात्रा की। ठीक है, जहाँ पे से आता है, कोई साधन है जहाँ पे हम से यूज़ कर रहे हैं, उस प्रकार के सेंटेंस अब हम सीखेंगे। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे लेंगे, वर्ब सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे हमारा बाय आएगा, और उसके बाद हम नाउन यानी कि मीडियम, जो भी साधन हम यूज़ कर रहे हैं या जो भी हम एजेंट या फिर मीन्स यूज़ कर रहे हैं, उसका हम यहाँ पे लास्ट में यूज़ करेंगे बाय के बाद। ठीक है, आपको याद रखना है कि यहाँ वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं पास्ट का तो पास्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, अगर हम प्रेजेंट का बना रहे हैं तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आएगी। ओके, तो पहला हमारा सेंटेंस है यहाँ पे, मैंने सड़क से यात्रा की। मैंने सड़क से यात्रा की। आई ट्रेवल्ड बाय रोड। आई ट्रेवल्ड बाय रोड। आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ट्रेवल्ड यहाँ पे हमारा मेन वर्ब जो कि V2 के रूप में है, बाय हमारा से यानी कि मीडियम को दर्शाता है कि किससे। ठीक है, और रोड यहाँ पे क्या है, मीडियम है हमारा। ओके, मैंने सड़क से यात्रा की। आई ट्रेवल्ड बाय रोड। वह समुद्र से गया। ही वेंट बाय सी। ही वेंट बाय सी। यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट है, वेंट गो का क्या है, सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म वेंट, बाय सी मतलब मीडियम। ठीक है, वह समुद्र से गया, ही वेंट बाय सी। वह हवाई जहाज से गया। ही केम बाय एयर। सॉरी, वह हवाई जहाज से आया। ही केम बाय एयर। ही केम बाय एयर। मैंने पत्र डाक से भेजा। मैंने पत्र डाक से भेजा। आई सेंट द लेटर बाय पोस्ट। आई सेंट द लेटर बाय पोस्ट। ओके, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, सेंट हमारा क्या है, मेन वर्ब है, द लेटर बाय
पोस्ट, ठीक है। लेटर किसके द्वारा भेजा गया, पोस्ट के द्वारा। पोस्ट क्या हो गया हमारा, मीडियम हो गया। वह कार से आया, ही केम बाय कार, ही केम बाय कार। वह बिजली गिरने से मर गया, वह बिजली गिरने से मर गया। ही वॉज किल्ड बाय लाइटनिंग, यहाँ पे मीडियम क्या है उसके मरने का, लाइटनिंग यानी कि बिजली। ही वॉज किल्ड बाय लाइटनिंग। वह घर आग लगने से नष्ट हो गया, वह घर आग लगने से नष्ट हो गया। दैट हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दैट हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। वह घर आग लगने से नष्ट हो गया। तो घर के नष्ट होने का मीडियम क्या है, फायर। अब यहाँ पे कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि आप इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके इनको बना सकते हैं। जैसे हम लोग हाथों से काम करते हैं, वह चाकू से फल काटता है, मैंने रस्सी से लकड़ियाँ बांधी, वह हाथों से बक्सा उठा रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस आप ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर यूज़ करके बना सकते हैं। तो आप ये सारे जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं बनाएं एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।